नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, ताकि आप हर खबर से अपडेट रहे और हर खतरे से अलर्ट रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 37,148 चीनी महामारी के नए मामले सामने आए हैं और 548 लोगों की पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि अब तक देश भर में चीनी महामारी के कुल मामलों की संख्या 11,55,193 लोगों के पार पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहद ही दुख की खबर है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। भारत में वापसी करने के लिए टिकटॉक ने ढूंढा नया तरीका, जल्दी भारत में वापसी करेगा टिकटॉक। और दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन पर आई प्राकृतिक आपत्ति, अब चीन खुद नहीं बचेगा। साथ ही अब विदेश में आयोजित होगा IPL और अब दिल्ली के बाद इन शहरों में भी नहीं मिलेगा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट या बीड़ी। साथ ही चीन ने बढ़ाई लद्दाख में अपनी सेना, कहा पीछे नहीं हटेंगे चाहे भारत कुछ भी करे। इसके साथ ही इन राज्यों में अगले 2 दिन में होने वाली है तेज बारिश, साथ ही गिरने वाली है आकाशीय बिजली। जानिए बड़ी खबर। साथ ही सरकार ने अमरनाथ यात्रा को लेकर किया बड़ा ऐलान, क्या 2020 में अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी, जानिए बड़ी खबर। इसके अलावा भी दोस्तों आज देश और दुनिया से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तमाम खबरें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपकी कोई भी काम की जानकारी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक करने जा रहा है भारत में फिर से वापसी। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लेरी कुंडलो ने कहा है कि प्रतिबंध से बचने के लिए टिकटॉक चीन से नाता तोड़ने जा रहा है और टिकटॉक जल्दी स्वतंत्र अमेरिकी कंपनी के रूप में काम करते हुए आपको नजर आएगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के बाद में भारत ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐपों को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुंडलो ने कहा कि अभी अमेरिका इस बात पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ज्यादा अच्छा यही होगा कि अगर उसे प्रतिबंध से बचना है, यानी टिकटॉक को यदि प्रतिबंध से बचना है, तो उनकी पेरेंट्स कंपनी बाइटडांस से अलग होना होगा। कुंडलो ने कहा कि भविष्य में इसकी सभी सेवाएं अमेरिका से संचालित होगी और 100% अमेरिकी कंपनी बन जाएगी। अगर टिकटॉक 100% अमेरिकी कंपनी बन जाती है तो भारत में जल्दी फिर से वापसी कर सकती है और भारतीय सरकार भी इसके प्रतिबंध पर पुनर्विचार कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टिकटॉक भारत में फिर से वापसी कर सकता है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन राज्यों में भी अब नहीं मिलेगा पान मसाला, गुटखा, तंबाकू उत्पाद। दोस्तों, कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद में जामनगर और अमरेली शहर के जिला कलेक्टर ने भी तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जल्दी और राज्य भी पान मसाला और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने लद्दाख में फिर बढ़ाई सेना, कहा अब पीछे नहीं हटेंगे हमें। दोनों देशों की ओर से जवानों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। बता दें कि बीते दिन फिंगर 4 को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में बातचीत हुई थी। फिंगर 4 को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी चीन सेना ने अपना कब्जा जमा रखा है। चीन सेना यहाँ से पीछे नहीं जा रही है, जबकि फिंगर 4 पहले दोनों देशों के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट हुआ करता था। चीन सेना की ओर से लगातार फिंगर 4 पर सख्ती बढ़ती जा रही है। साथ ही चीन सेना की कोशिश थी कि वो और आगे आए, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी देखकर वह इसकी हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन फिंगर 4 पॉइंट से पीछे नहीं हटने के कारण लगातार भारतीय सेना उन पर दबाव बना रही है और भारतीय सेना के द्वारा चीन सेना को करारा जवाब देने के लिए संपूर्ण तैयारियां की जा रही है। सीमा के आसपास भारत ने कई लड़ाकू विमान तैनात किए, साथ ही कई योद्धक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं और तोप गोले भी भारी मात्रा में सीमा के आसपास तैनात कर दिए हैं। अगर चीन कोई गलत हरकत करता है तो भारत की तरफ से अब की बार करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय सेना के द्वारा किए गए कार्य से यदि आप खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 3 दिनों में इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश भर में कोरोना वायरस और बाढ़ की वजह से सब्जियां महंगी हो गई है और अब सब्जियों को खरीदना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों के मुताबिक थोक और खुदरा बाजार में सब्जियों के दामों में 35 से 40% का अंतर आ गया है और 35 से 40% की सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। यह अंतर आवक की कमी और मांग बढ़ने के कारण हुआ है। आलू, टमाटर के दामों में लगातार इन दिनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद में आम आदमी का सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा सरकार के
के द्वारा कर दी गई है रद्द। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते हुए अमरनाथ यात्रा सरकार के द्वारा रद्द कर दी गई है। श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने वाली थी। हालांकि 10 नामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में 3 अगस्त को छड़ी मुबारक निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई क्षेत्रों को रेड जोन घोषित किया है और अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमरनाथ यात्रा इस बार होनी चाहिए या इस बार कोरोना वायरस के चलते इसे स्थगित कर दिया जाना ही ठीक है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब विदेश में आयोजित होगा IPL। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का आयोजन UAE में करने का फैसला किया है। BCCI ने भारत सरकार से IPL को विदेश में आयोजित करने की परमिशन मांगी है। हालांकि IPL कब आयोजित होगा इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। अगले हफ्ते IPL गवर्निंग काउंसिल की वीडियो बैठक होगी जिसमें टूर्नामेंट की तारीखों को लेकर फैसला किया जाएगा। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून। नकली माल बेचने वाले दुकानदारों को हो सकता है आजीवन कारावास। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। अगर सरकार की दावों की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहक के लिए किसी भी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो दुकानदार कालाबाजारी करता है या नकली माल बेचता है या सामान में गड़बड़ी के मामले में पकड़ा जाता है तो उसको इस अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद में ग्राहकों को इस चीज का फायदा मिलने वाला है। नासा ने दुनिया को खतरनाक और विशाल उल्कापिंड को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा कि एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। यह उल्कापिंड हिमालय पर्वत से भी बड़ा है। बता दें कि हिमालय पर्वत की लंबाई 8,848 मीटर है और यह उल्कापिंड उससे भी बड़ा है। कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को एक बड़ा पत्थर हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। अब देखना यह रहेगा कि यह उल्कापिंड किस देश में जाकर धरती से टकराता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह उल्कापिंड किसी समुद्र में जाकर गिरे। अमेरिका एजेंसी नासा ने इसको लेकर गंभीर चेतावनी सभी देशों को जारी की है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक भारत में करने जा रहा है फिर से वापसी। अमेरिकी राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार लेरी कुंडलो ने कहा है कि प्रतिबंध से बचने के लिए टिकटॉक कंपनी चीन से नाता तोड़ने जा रही है। यह जल्दी एक स्वतंत्र अमेरिकी कंपनी के रूप में काम करते हुए नजर आएगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐपों को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया था। व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुंडलो ने कहा कि अभी अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाने का संदर्भ में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ज्यादा अच्छा यही होगा कि टिकटॉक को यदि प्रतिबंध से बचना है तो उसे पेरेंट्स कंपनी बाइट डांस से अलग होना होगा। कुंडलो ने कहा कि भविष्य में इसकी सेवाएं अमेरिका से संचालित होगी और 100% अमेरिकी कंपनी बन जाएगी। अगर यह 100% अमेरिकी कंपनी बन जाती है तो भारत में भी इस पर से प्रतिबंध हट सकता है और भारत में टिकटॉक फिर से वापसी कर सकता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए एक के बाद एक राज्य अपने प्रदेश के प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगा रहा है। बिहार समेत अन्य प्रदेशों के बाद गुरुवार को उड़ीसा ने भी अपने प्रदेश के कुछ जिलों में 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह लॉकडाउन 17 जुलाई रात से 31 जुलाई रात तक लागू किया है। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरतमंद की चीजों की दुकानें खुली रहेगी और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। और पूर्ण नासा ने दुनिया को खतरनाक और विशाल उल्कापिंड को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा कि एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। यह उल्कापिंड हिमालय पर्वत से भी बड़ा है। बता दें कि हिमालय पर्वत की लंबाई 8,848 मीटर है और यह उल्कापिंड उससे भी बड़ा है। कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को एक बड़ा पत्थर हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। अब देखना यह रहेगा कि यह उल्कापिंड किस देश में जाकर धरती से टकराता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह उल्कापिंड किसी समुद्र में जाकर गिरे। अमेरिका एजेंसी नासा ने इसको लेकर गंभीर चेतावनी सभी देशों को जारी की है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक भारत में करने जा रहा है फिर से वापसी। अमेरिकी राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार लेरी कुंडलो ने कहा है कि प्रतिबंध से बचने के लिए टिकटॉक कंपनी चीन से नाता तोड़ने जा रही है। यह जल्दी एक स्वतंत्र अमेरिकी कंपनी के रूप में काम करते हुए नजर आएगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐपों को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया था। व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुंडलो ने कहा कि अभी अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाने का संदर्भ में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
ज्यादा अच्छा यही होगा कि टिकटॉक को यदि प्रतिबंध से बचना है तो उसे पेरेंट्स कंपनी बाइटडांस से अलग होना होगा। कुंडलो ने कहा कि भविष्य में इसकी सेवाएं अमेरिका से संचालित होगी और 100% अमेरिकी कंपनी दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही पास वाली बेल आइकन पर दबा के ऑन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।